बहुत पुरानी बात है। एक थे मुनि पुलत्स्य, बहुत ज्ञानी ध्यानी और विद्वान। वे लगातार देश विदेश में घूम घूम कर लोगों को धर्म कर्म की शिक्षा देते और राजा महाराजाओं को राह दिखाते थे। एक बार घूमते फिरते हुए पुलत्स्य जी हस्तिनापुर के निकट से निकले तो उन्होंने सोचा भीष्म पितामह से मिलते चले। भीष्म पितामह अपने आप में बहुत विद्वान, महावीर और धर्म कर्म के ज्ञाता थे। महर्षि पुलत्स्य के आगमन का समाचार पाकर भीष्म ने उनकी आगवानी की, अपने सिंहासन पर बिठाया और आतिथ्य सत्कार के बाद कोई विचित्र वृत्तांत सुनाने का आग्रह किया। पुलत्स्य बोले कि हे भीष्म, आज तुमसे राजा सोदांस का विचित्र वृत्तांत कहता हूँ। सुदूर सौराष्ट्र देश में किसी काल में एक राजपुत्र था, सोदांस। उसकी माँ बचपन में ही नहीं रही। पिता राजकाज में डूबा रहता। राजकुमार होने के कारण बचपन से उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। वह मनमानी किया करता, लोगों को तंग करता और लोग राजा के डर के कारण नुकसान उठाने या अपमान सहने पर भी कुछ न कहते थे। पिता के चल बसने के बाद वह राजा बन गया। बचपन के दुर्गुण बढ़ते गए और वह निरंकुश होता चला गया। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म कर दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्नता अनुभव करने वाला हो गया। एक समय राजा सोदांस अपने सहायकों सहित उस वन में, जहां बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया। उसने कई बेकसूर जानवरों को मारा और पकाने के लिए शाही रसोई घर में भिजवा दिया। अगले दिन थकान के कारण वह विश्राम कर रहा था। मन उबने लगा तो वह अकेला ही जंगल की ओर टहलते हुए चला गया। जंगल में उसने एक तालाब के किनारे पीपल वृक्ष की छाया में एक आदमी को परिवार सहित पूजा करते देख लिया तो वह उनसे पूछने लगा कि वह क्या और क्यों कर रहा है। उस आदमी ने बताया कि उस दिन यम द्वितीया थी। उसने यम द्वितीया का व्रत का महात्म्य कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उस आदमी के साथ ही उसके द्वारा दी गई पूजन सामग्री से धर्मराज कर्मदेव चित्रगुप्त जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने शिविर में लौट आया। उस दिन उसे बहुत अच्छी गहरी शांतिपूर्ण नींद आई। अगले दिन वह अपनी राजधानी लौट आया। कुछ दिन बाद याद आने पर उसने उस आदमी के द्वारा बताई गई सामग्री मंगवाई और चित्रगुप्त जी का पूजन किया। कुछ समय बाद राजा सोदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज ने राजा सोदास को अपने दूतों से पिटवाना आरंभ किया। देवयोग से देवाधिदेव चित्रगुप्त जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने यमदूतों से पूछा कि इस राजा को किस दुष्कर्म की सजा मिल रही है। यमराज बोले, इसने बहुत दुष्कर्म किए हैं, किंतु एक सत्कर्म भी किया है। देवयोग से कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया के दिन इसने अपना और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और
रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण यह राजा नरक में डालने के योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी ने कहा कि बचपन में सत्संगति और देखरेख न होने के कारण दुर्भाग्यवश इसने दुष्कृत्य किए, किंतु सत्संगति मिलते ही इसने सदाचार को अपनाया। यदि उसके बाद भी यह अनाचार करता तो कठोर दंड का भागी होता। खुद में सुधार लाकर सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होकर इसने दुष्कृत्यों का पश्चाताप किया है, इसलिए यह क्षमा का पात्र है। यह कहकर चित्रगुप्त जी ने उसे छुड़ा दिया और वह राजा इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।